हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो ट्राइंगल्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 9th के लिए। इसमें दिया है हम लोगों को बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ए एंड बी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P, देन प्रूव दैट टू एंगल APB इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल D। तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला गया है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इस क्वाड्रिलेटरल का एंगल A का बाइसेक्टर AP है और एंगल B का बाइसेक्टर BP है, जो कि एक दूसरे को पॉइंट P पर कट करते हैं। तब प्रूव करना है कि इस एंगल का डबल यानी कि टू एंगल APB किसके इक्वल है, एंगल C और एंगल D के सम के इक्वल है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों को प्रूव करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग गिवन क्वाड्रिलेटरल से। सो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD क्वाड्रिलेटरल में अगर हम लोग एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D को प्लस कर दें तो कितना होगा, 360। करेक्ट, ओके। अब हम लोग आते हैं प्रूफ की कंडीशन पर। तो हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को प्रूव करना है कि एंगल C और एंगल D किसके इक्वल है, टू एंगल APB के इक्वल है। राइट, तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के दो एंगल्स का डिस्कशन हुआ है, एक तो एंगल C और दूसरा एंगल D। A और B यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब प्रूफ में हम लोगों को किसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, A और B की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है तो उनकी हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं उन वेरिएबल के टर्म्स में जिनकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो हमें A और B की रिक्वायरमेंट नहीं है तो A और B की यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लें। तो A और B को तो हम लोग इधर ही रखें और C और D क्योंकि हम लोगों को रिक्वायर्ड है तो इनको ट्रांसपोज कर दें। सो दिस कैन बी रिटर्न 360 माइनस एंगल C माइनस एंगल D। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, एंगल A और एंगल B की वैल्यू निकाल ली है। किसके टर्म्स में, एंगल C और D के टर्म्स में। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोगों के लिए। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग एंगल 1 कंसीडर कर लें, ये है एंगल 1, और इसको हम लोग एंगल 2 कंसीडर कर लें, तो क्योंकि AP क्या है, AP इस एंगल A का बाइसेक्टर है तो एंगल 1 क्या होगा, इस पूरे एंगल का हाफ होगा। सिमिलरली BP भी क्या है, BP B एंगल का बाइसेक्टर है तो एंगल 2 क्या होगा, इस एंगल B का हाफ होगा। ठीक है, ये पॉइंट जरा मेंशन कर देते हैं हम लोग। Since AP and BP are angle bisectors of angle A and angle B respectively, therefore एंगल 1 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल A का हाफ होगा। सो हाफ एंगल A, और जो दूसरा है एंगल 2 ये किसके इक्वल होगा, हाफ एंगल B के इक्वल होगा। ये भी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पॉइंट नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा हम लोगों ने क्यों किया कि 1 और 2 की वैल्यूज़ निकालनी है, क्योंकि प्रूफ की कंडीशन में हम लोग देख पा रहे हैं एंगल APB है। ठीक है, और एंगल APB किस ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल ABP का पार्ट है। और अगर इस ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर करेंगे तो इस ट्राइंगल में ये एंगल आता है और ये एंगल आता है। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए हम लोगों ने 1 और 2 की वैल्यूज निकालनी है। करेक्ट, अब हम लोग आ जाते हैं इसी ट्राइंगल पर। नाउ इन ट्राइंगल ABP, राइट, इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स को हम लोग प्लस कर दें, यानी कि एंगल 1, एंगल 2 और एंगल P। सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल APB, तीनों को प्लस कर दिया जाएगा तो कितना सम होगा, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब एंगल 1 की तो वैल्यू जानते हैं ना, पॉइंट नंबर 2 से, ये कितनी है, हाफ एंगल A, तो इसके प्लेस पे हम लोग रख देते हैं हाफ एंगल A। अगेन 2 की वैल्यू जानते हैं कितनी है, हाफ एंगल B है, तो यहाँ भी हम लोगों ने रख दिया हाफ एंगल B, एंड दिस इज एंगल APB, दिस इक्वल टू 180। हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है, 2, यहाँ भी डिनोमिनेटर कितना है, 2। करेक्ट, सो अभी इजी कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 से दोनों साइड्स में इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिससे कि डिनोमिनेटर खत्म हो जाए। सो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल A। ठीक है, 2 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एंगल B, और 2 से जब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 एंगल APB, एंड दिस इक्वल टू 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 360। क्लियर, अब A प्लस B
ए प्लस बी की तो हम लोगों के पास में वैल्यू है ना कितनी 360 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी बाई इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से हम लोग ए प्लस बी की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी 360 माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी प्लस ये क्या है 2 एंगल ए पी बी एंड दिस इक्वल टू 360। कभी भी इक्वल के इधर उधर सेम साइन के नंबर्स होते हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं 360 यहाँ भी है और इक्वल के इधर 360 यहाँ भी है, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। तब क्या बचता है, तब बच जाता है माइनस एंगल सी माइनस एंगल डी प्लस 2 एंगल ए पी बी इक्वल टू, देखो 360 तो कैंसिल हो गया था ना, तो इधर क्या बचा 0। ठीक है, हमें चाहिए क्या 2 एंगल ए पी बी, अकेला एक साइड में चाहिए तो 2 एंगल ए पी बी इसको अकेला रखिए और इन दोनों को ट्रांसपोज कर देते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न 2 एंगल ए पी बी एंड दिस इक्वल टू, जब इन दोनों को ट्रांसपोज किया जाएगा तो क्योंकि ये कैसे हैं नेगेटिव है तो ट्रांसपोज करने पे कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव, तो इधर ट्रांसपोज किया जाएगा तो ये बन गया एंगल सी और ये बन गया एंगल डी, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बाकी के क्वेश्चंस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।